हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यूट्यूब पर जो मैं एक शॉर्ट वीडियो जिसको शॉर्ट्स बोलते हैं, तो वो जो मैं एक देख रहा था, तो वहाँ पे जो वो बताया जा रहा था कि 5 की पावर में 6 और 6 की पावर में 5, तो इन दोनों में जो वो कौन बड़ा है, इसको जो वो कैसे करेंगे। तो एक ट्रिक के साथ जो वो वहाँ पे बताया जा रहा था, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा था कि आप 6 को इसके बेस को जो वो इसकी पावर से मल्टीप्लाई करो, और जिस पावर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे लिख दो जो भी प्रोडक्ट आया। जैसे 6 6 का कितना होता है, 36 होता है। और यहाँ पे इस 5 को जो इस वाले दूसरे नंबर की जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है ना, कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे 36 बड़ा है, तो इसका मतलब है ए वाला जो हमारा नंबर है 5 की पावर में 6 जो भी बनेगा, तो वो जो वो बड़ा होगा। ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये सभी में जो वो ऐसे हम कर सकते हैं? तो ये जो वो फिर वहाँ पे जो वो गलत बैठता है, ठीक है। तो तभी मैंने सोचा कि इसको जो वो थोड़ा-सा डिस्कस किया जाए, क्योंकि यूट्यूब पर जो वो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिलेगी, जिसमें जब वो बता तो दिया जाता है कि ये जो वो ट्रिक है, लेकिन उसको जब डिटेल में देखेंगे, डीपली जब वो उस पर सर्च करेंगे, तो आप पाएँगे कि वहाँ पे जो वो ट्रिक आगे काम नहीं कर रहा है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। हालाँकि ऐसे जो वो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको जो वो थोड़ा-सा समझना है पावर के बारे में, ताकि आपको जो ऐसे जो ट्रिक है वो जो वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर ही अप्लाई जो वो हो रहे हैं, तो वहाँ से जो वो ऐसे ट्रिक से आपने बचना है। तो पावर से रिलेटेड जब हम थोड़ा-सा मैंने सोचा डिस्कस करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो इसको ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि 5 की पावर में 6 इसको बोलते हैं बेस, और ये जो हमारा ऊपर जो पावर है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। आपने जो वो एक चैप्टर का नाम सुना होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट, शायद 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ से जो वो आपको ये टॉपिक पावर से रिलेटेड जो वो आ जाता है। तो देखिए इसका मतलब होता है, ये जो एक्सपोनेंट है, जो पावर ऊपर लिखी है 6, इसको इसका मतलब ये होता है कि जो बेस है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो 5 की पावर में 6 है, तो मतलब कि 5 को जो वो कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 5 कितनी बार होगा, 4 5 और 6, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो अब आप करेंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा होता है 3125, और 3000 सॉरी 3000, हाँ 3125 भी होता है, ठीक है। और 3125 5 जा करेंगे तो आ जाएगा 15,625, ठीक है। तो इतना तो मैंने जो वो पहले से ही जो वो लर्न कर लिया था। हालांकि आगे भी जो वो करेंगे तो 31,625 आएगा मेरे ख्याल से, ऐसे जो मैंने एक सीक्वेंस में जो वो इसको रट लिया था, ठीक है। तो आप भी जो वो अपनी कैलकुलेशन को जो वो फास्ट बनाने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो वो कितना आ रहा है, 15,625 आ रहा है। ठीक, कितना आ गया, 15,625 आ गया। मैं इसको याद रखूंगा, मैं इसको इरेज करके यहाँ पे लिख लेता हूँ 15,625। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 6 की पावर में 5, तो इसका मतलब है कि 6 को जो वो आपने 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 एंड एक बार 6 और। तो 6 6 क्या करेंगे, 36 आएगा। 36 6 जा 216 होता है, ठीक है। और 216 6 जा जब हम करेंगे तो आ जाएगा 1296, और 1296 लास्ट बचा 6 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7776, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तो पता चल रहा है कि 15,625 जो वो इस 7,776 से बहुत बहुत छोटा है, ठीक है। इसका आधा भी नहीं है, ठीक है। आधा मेरे ख्याल से होगा, लेकिन बहुत छोटा है, ठीक है। तो क्या सभी नंबर में जो वो क्या इस ट्रिक को जो वो अप्लाई हम कर सकते हैं? तो ये बात जो वो यहाँ पे गलत आती है। देखिए कैसे, जब हम 2 की पावर में 3 करेंगे, देखिए 5 5 की पावर में 6 है, फिर 6 की पावर में 5 है, तो इसका मतलब है 2 की पावर में 3 और 3 की पावर में 2 जो वो इसमें कौन सा बड़ा होना चाहिए। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अब आप यहाँ पे एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। जब आप इस बात को जो वो अच्छे से समझ गए होंगे, अगर आप इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, तो आप जो वो इस ट्रिक को जो वो साइड में कर दोगे पहले ही। देखिए, क्योंकि इस ट्रिक में जो वो एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि जब हम यहाँ पे इस बेस को इस वाले पावर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और लिखा जो वो इसी सीक्वेंस में है, जैसे 5 6 और 6 5, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले आपने नंबर लिखा है ना, वो हमेशा ही पावर में बड़ा आएगा। क्यों आएगा बड़ा?
क्योंकि आप जब यहाँ पे 2 की पावर में 3 लिख रहे हैं, फिर जो ऊपर वाला जो नंबर है वही बेस बन रहा है। इसका मतलब है जो बड़ा नंबर है वो बेस और यहाँ पे पावर में आ रहा है। तो इसका मतलब है 3 और 3 हमेशा ही जब ऐसा नंबर आएगा, जैसे 2 की पावर में 3 है, 3 की पावर में 2 है, तो ये पहले वाला नंबर जो वो हमेशा ही बड़ा होना चाहिए फिर। ठीक है। तो अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रिक है ना, ये सभी में अप्लाई जो वो नहीं हो सकता। देखिए कैसे, 2 की पावर में 3, 3 की पावर में 2। अब आप देखेंगे 2 की पावर में 3 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है। और 3 की पावर में 2 सीधा ही हो गया कितना, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। देखिए, आप करेंगे 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा है। जबकि इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, प्रोडक्ट आ रहा है 8 लेस देन 8 जो वो कम होता है। ठीक है, छोटा होता है 9 से। तो इसमें जो वो ये बिल्कुल गलत है फिर। ठीक है। तो हालांकि ऐसा कोई ट्रिक है नहीं, मतलब ट्रिक तो ऐसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये वाला ट्रिक जो वो मतलब कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए पावर से रिलेटेड, कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब आपको छोटी छोटी बेसिक बातें, जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं, कंपैरिजन, पावर के जो कंसेप्ट है, वो जो वो आपको समझना पड़ेंगे पहले, तब जो वो आप जा करके जो वो एकदम से इनके आंसर बताओगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपकी बुक में भी जो वो बहुत सारे जैसे फार्मूले होंगे, जैसे कि पावर से रिलेटेड, तो जैसे ऐसे लिखा होगा ए की पावर में m और मल्टीप्लाई ए की पावर में n। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो बेस है इनके ये सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। तो बेस अगर सेम हो तो आपने सुना है कि पावर को जो वो ऐड कर देते हैं, तो ए की पावर में m प्लस n हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट जो वो आपको यहाँ पे पहले समझने पड़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 की पावर में 3 एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर में 4। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बेस सेम है, आपको जो वो मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 5 का 5 5 जा 25 25 5 जा, फिर जो वो इसको मल्टीप्लाई किया, नो, ऐसे मत करिए। आपको सीधा करना है कि बेस सेम है तो 5 लिखिए, और यहाँ पे 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो 4 और 4 प्लस 3 7, और 5 की पावर में 7 आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो वो पहला एक रूल था। बहुत सारे ऐसे और भी रूल है, जैसे कि ए की पावर में m डिवाइडेड बाई ए की पावर में n, तो ए बन जाता है ए की पावर में m माइनस n। अगर आप इसको जो वो एक और जो वो आइडेंटिटी है उसको देखेंगे कि जैसे हम लिखते हैं ए की पावर में m, तो इसको मैं जो वो 1 अपॉन ए की पावर में माइनस m लिख सकता हूँ। ठीक है। जब ये जो वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसका मतलब है पावर माइनस में चली जाती है। ठीक है। तो यही जो वो आपको कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करना है, कि जैसे यहाँ पे है ए की पावर में m डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड का मतलब है कि ए की पावर में m और नीचे जो वो ए की पावर में n है। अब आपने क्या किया, इस डिवाइड को ना ऊपर लेके आ गए। ऊपर जाएगा, मैंने बोला नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई तो करना ही है। ए की पावर में m मल्टीप्लाई हो गया ए की पावर में माइनस n। अब देखिए बेस सेम हो गए, पावरों को ऐड कर दो। ठीक है। तो ए की पावर में m प्लस माइनस n बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ही बनेगा, तो m माइनस n जो यहाँ पे बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। एक और जो मैं बता देता हूँ, हम चलिए आज ऐसा करते हैं कि बेसिक से हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक नेक्स्ट लेवल का, हाई लेवल तक जो वो पहुंचते हैं, मतलब कि थोड़ी कठिन टिपिकल वाले क्वेश्चन तक जो वो पहुंचते हैं। ठीक है। बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा करके जो वो लास्ट में जो वो मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिससे कि आप जो वो किसी अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तक जो वो हम लोग इस टॉपिक को जो पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। तो जैसे कि ए की पावर में जैसे हम लोग लिखते हैं m, फिर यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया मैंने, और यहाँ पे लिखा है ए की पावर में n। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीच में इक्वल टू है। ठीक है, बीच में इक्वल टू है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जब ऐसा जो वो कहीं हो और बेस जो वो बराबर हो, तो पावरें जो वो ऑटोमेटिक बराबर करना पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि m इक्वल टू एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, m इक्वल टू एन के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। अगर मैं इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन आपको अभी बनाऊँ, तो कुछ इस तरह से मैं लिखता हूँ कि 7 की पावर में कुछ और कर लेते हैं, 7 की पावर में 5 एंड मल्टीप्लाई 7 की पावर में 9, और इक्वल टू लिखा है मान लो 7 की पावर में माइनस का x। अब आपको बोला है कि इस x की जो जो है वैल्यू निकालनी है। अब आप बोलेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तब तो प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन ये जो पिछले वाला अभी हमने एक फार्मूला टाइप देखा, तो उसमें जो अभी हमने समझा कि अगर बीच में इक्वल टू हो और बेस जो वो अगर बराबर हो,
तो पावर बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए बेस भी यहाँ पे बराबर है तो पावरों को ऐड कर दो। पहले जो पिछले वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ की वैसे कर लेते हैं। पहले 7 के पावर में कितना हो जाएगा, 9 और 5 प्लस हो जाएगा, 9 और 5 होता है 14, तो 7 के पावर में 14 आ गया। और यहाँ पे 7 के पावर में माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकल गई। क्यों क्यों निकली, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेस बराबर है 7 7, तो यहाँ पे पावर भी तो बराबर हो जाएगी, तो माइनस का एक्स जो वो किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, मैं वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। इसमें जो ऐसा है कि हाँ, इसमें अच्छे से जो आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से जो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो वो सॉल्व कर सकते हैं। एक पावर से रिलेटेड और भी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी डिटेल में, कि पावर में जो वो कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए की पावर में m और ब्रैकेट है और n लिखा है, तो इसका मतलब है ए की पावर में m n, ठीक है। m n यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं जो वो थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं जो वो 5th क्लास से नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 5th 6th 7th, जैसे सैनिक स्कूल में आते हैं, नवोदय के पेपर में आ सकता है, ठीक है। लेकिन नवोदय के पेपर भी कौन सा वो, क्योंकि पावर अगर 5th क्लास में जो वो 6th क्लास के लिए है, तो आपने पावर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा होता है, तो मेरे ख्याल से उसमें तो नहीं पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अगले वाली क्लासेस में जो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 3 की पावर में लिया मैंने 13, और 9 की पावर में ले लिया मैंने 4, और यहाँ पे बोला है इसने कि 3 की पावर में x+1 आपने x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अब आपको एक चीज़ पता है, अभी बताई मैंने, कि बीच में इक्वल टू हो, बेस वो बराबर हो, तो पावर बराबर कर देते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे बेस बराबर नहीं है, यहाँ पे 9 है, तो क्यों ना इस 9 को, क्योंकि सेट तो 3 है, तो इस 9 को 3 बनाते हैं। 9 3 कैसे बनेगा, आपको स्क्वायर पता है, 3 3 जा 9 होता है। क्या मैं इस 9 की जगह जो वो 3 का स्क्वायर लिखता हूँ, यस, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कर दिया 4, और यहाँ पे आ गया 3 की पावर में x+1, ये भी वैसे ही चल रहा है। अब आप जो वो अगर ध्यान से देखेंगे, तो अभी हमने देखा कि पावर के ब्रैकेट के बाहर जो वो फिर से पावर है, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 2 जा क्या करना है, आपको 8 करना है। तो यहाँ पे हो गया 3 की पावर में 13, और 3 की पावर में यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। और इक्वल टू 3 की पावर में x+1 हो गया। अगर यहाँ पे जो वो बेस बराबर है, देखिए इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 जो वो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 21, तो 3 की पावर में 21 हो गया, और इस साइड जो वो कितना है, 3 की पावर में x+1 है। तो पावर जो वो अब सेम होगी, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी सेम 3 है, तो इसका मतलब पावरों को बराबर कर दो, तो x+1 जो वो 21 के बराबर आ गया। अगर x+1 जो वो 21 के बराबर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 माइनस 1 हो जाएगी 20। तो ऐसे जो वो आप अपने क्वेश्चन को जो वो कर सकते हैं। लेकिन तभी तो बोलते हैं कि बेस जो वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक जो पॉइंट्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए पहले, ठीक है। तो और भी बहुत सारी आइडेंटिटी है। एक मुझे बीच में जो वो एक याद आ रहा है, एक पैटर्न जैसा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग जो वो मुझे पैटर्न लगता है। देखिए कैसे, क्या पैटर्न है, जैसे मैं लिखता हूँ 2, फिर यहाँ पे लिखा मैंने 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। मैंने दो दो जो वो बीच में रखा, और मैं जो 1 तक गया, इस साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लस करूँ ना, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 +1 +1, कितना हो गया, 2 3 4 हो गया। और 4 जो वो किसका अंडरूट होता है, 2 का होता है, ठीक है। अभी आप पैटर्न नहीं समझे हैं, मैं बताता हूँ क्या पैटर्न है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बीच में 3 लिखूँ, देखिए 3, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, फिर 1 तक जाना है, मैंने आपको अभी बोला, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो 3 बीच में रखा था, इस साइड भी गए 1 तक, इस साइड भी गए, बीच में लगाया हमने प्लस। अगर मैं इनको प्लस करूँ, तो यहाँ पे जब वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 हो गया 6 7 8 9 10 हो गया, सॉरी 10 नहीं 9, 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। तो 9 और इसका अंडरूट करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा +-3, मैं प्लस में ही ले रहा हूँ 3, ठीक है। तो अब आप पैटर्न को मेरे ख्याल से समझ चुके हैं, लेकिन एक और कोशिश करते हैं समझाने की। मैं फिर से एक कोशिश कर रहा हूँ, 4, और यहाँ पे लिखना है 3, और यहाँ पे लिखना है 2, और यहाँ पे लिखना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में जो मैं लिखूँगा फिर इस साइड भी 3 +2 +1। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16, और 16 का जो अंडरूट होता है वो होता है 4। अब आप मेरे ख्याल से पैटर्न समझ गए, ठीक है। अगर नहीं समझे तो मैं तो बताऊंगा ही। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है बीच में 3, यहाँ पे है बीच में 2, और यहाँ पे लास्ट में जब अंडरूट कर रहे हैं तो
आ रहा है सेम जो बीच में नंबर लिखा था। अब इस पैटर्न से आप क्या समझे? इस पैटर्न से आप ये समझे कि जब बीच में कोई नंबर हो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ जो वो जाना हो, ठीक है, तो जो बीच में नंबर है, अगर मैं उसका अनरूट करूँ, ये अनरूट जो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर मैं इसके ऊपर जब अनरूट लगाऊँ, इसके ऊपर अनरूट लगाऊँ या इसके ऊपर अनरूट लगाऊँ, तो हमारा जो बीच वाला नंबर है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, उसके बराबर जो वो ये हो जाएगा। तो ये इसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आपको स्क्वायर जो वो लर्न करने हैं अच्छे से। स्क्वायर आपको जो वो कम से कम मुझे लगता है कि 50 तक जो वो लर्न करने हैं, अगर आप जो वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, ठीक है, 50 तक स्क्वायर। वैसे तो कुछ एक नंबर होते हैं जो इजी होते हैं, जैसे 50 का ही मान लो पूछ लिया, 50 का स्क्वायर, तो आपको जो वो 50 को 50 से मल्टीप्लाई मत करिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 5 जो कितना होता है 25। तो यहाँ पे आप जब देखिए ऐसे लिखिए इसको, पहले 50 मल्टीप्लाई 50, आप जो वो 5 को 5 से करिए, कितना हो जाएगा 25। फिर इसमें जितनी जीरो थी, जितनी इसमें थी, वो चिपका दो, दो थी, दो इसके आगे चिपका दो, 25 हो, जो इसका आंसर आ गया। कुछ एक क्वेश्चन जो वो, कुछ एक स्क्वायर जो वो ईजी है, इसलिए जो वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बहुत बड़ी बात है 50 तक टेबल नहीं, सॉरी, स्क्वायर लर्न करना। और क्यूब जो वो मुझे लगता है कि 25 या 20 तक जो आपको लर्न कर लेने चाहिए, ठीक है। जैसे हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी कि जैसे ए की पावर में मैं जीरो बोलता हूँ, या 3 की पावर में जीरो, या किसी की भी पावर में जीरो, 100 की पावर में जीरो, किसी की पावर में जीरो हो जाए ना, वो 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है, वो 1 के बराबर हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर एक लास्ट में एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, फिर जो वो ख़त्म करते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को। एक पावर से रिलेटेड मैंने अभी बताया कि ए की पावर में m, और यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/a की पावर माइनस m। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इसकी पावर थी, जब मैं इसको जो वो नीचे लेके गया ना, तो इसकी पावर माइनस में होगी, ये आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, अच्छा सा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लिखा, मान लो 5 की पावर में 7 और मल्टीप्लाई में 1/25 की पावर में 2 लिखते थे, ठीक है, और डिवाइड में मैंने लिख लिया 5 की पावर में -2, और इक्वल टू लिख लिया हमने 5, और इसकी पावर में x। मैं क्वेश्चन उसी टाइप के बना रहा हूँ कि जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछा, जिसमें क्वेश्चन ऐसा बनाया है इस चीज़ टाइप का कि आपने जो वो एक आइडेंटिटी अभी पढ़ी कि अगर जो वो इक्वल टू है बीच में और बेस जो वो बराबर है, तो पावरों को आपस में बराबर कर दो, मतलब पावर की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 5 की पावर में 7 है, लेकिन यहाँ पे 1/25 है, 5 तो है नहीं। तो आप इस 25 को जो वो पहले 5 बनाइए, 25 को पहले 5 बनाने से पहले इसको ऊपर लेके जाइए, ठीक है। अब बोलेंगे ऊपर कैसे लेके जाएँ, तो अभी तो हमने पढ़ा 5 की पावर में 7 और यहाँ पे 25 जब ऊपर जाएगा तो वो वैसे ही रहेगा, बस पावर 2 थी वो -2 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड था, इस डिवाइड को आप अच्छे से समझिए। अभी हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी कि डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपर आया होगा, तो ये जो 5 की पावर है ना -2, ये प्लस की पावर में हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिवाइड का उल्टा जो वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है। तो नीचे से ऊपर आ गया तो -2 का +2 हो गया, ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 5 की पावर में x। अब आप देख रहे हैं कि 25 को 5 बनाना बड़ा ईजी है, तो इसकी जगह मैं 5 की पावर में क्या लिखूँ, 2 लिख सकता हूँ, यस, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। 5 की पावर में 5 मत लिखिए, वो अलग हो गया, ठीक है, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर -2। तो इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी सारी आइडेंटिटी जो वो यूज़ कर ली है, आप समझ रहे होंगे। 2 2 जा 4 हो गया, -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 की जगह जो वो 5 की पावर में 4 माइनस का लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 5 की पावर में माइनस का 4। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, जो बेस सेम है तो पावरों को ऐड कर दो और x के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल 2 है, ठीक है। तो 7 और 2 हो गया 9, 9 में से 4 माइनस हुआ आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा, हाँ 5 इक्वल टू x, ठीक है। तो इस x को इसके बराबर रख दिया, x की वैल्यू 5 आ गई। तो कुछ इस तरह से जो वो आपको एक क्वेश्चन जो वो समझने हैं। एक चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो वो एक और ले लेते हैं, फिर जो वो अपने इस वीडियो का जो वो एंड करते हैं, ठीक है। 16 की पावर में लेते हैं 3 मल्टीप्लाई, एक लेते हैं 60, या कुछ और लेते हैं, जैसे 60 ले लिया मैंने, मान लो 60 डिवाइडेड बाई 15, और इसकी पावर में मैंने ले लिया मान लो 6, और इक्वल टू मैंने कर दिया 64 की पावर में 4,
मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 8 और इसकी पावर में है x, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। आपको थोड़ा सा समझना है कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। बॉड मास बोलता है पहले जो आप ब्रैकेट सॉल्व करिए। ब्रैकेट के अंदर जो वो डिवाइड है तो इसको मैं पहले ही डिवाइड ही कर लेता हूँ। तो 16 की पावर में है 3 और यहाँ पे 16 15 15 4 जो होता है 60, तो यहाँ पे आ गया 4 की पावर में 6। ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें करना है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो निकालनी है। तो ये ऐसा कौन सा जो वो फैक्टर है जो कॉमन है इन सब का, तो उसकी पावर में बना देते हैं ना, उसकी मतलब उसको बेस बनाते हैं। पहले तो बेस ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 4 है, 16 का 4 बना सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे 64 है, इसका भी 4 बन जाएगा। यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाई 8 होता है 256 मेरे ख्याल से। हाँ 256, तो 4 की पावर में 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको 4 की पावर में 4 लिख सकता हूँ और यहाँ पे फिर x से भी है तो 4x यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका मतलब 4 जो वो आपको बेस में बनाना पड़ेगा, या आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। और 64 जो वो कितने का जो वो स्क्वायर होता है, तो 4 4 जा 16 16 सॉरी 4 हाँ 16 4 जा 64 होता है। तो 4 की पावर में 3 जो वो यहाँ पे आ गया 64 की जगह, और इसकी पावर में 4 है। ठीक है। और 16 की जगह जो वो मैं क्या लिखता हूँ, 4 की पावर में 2 लिखता हूँ। तो मैंने ऐसे कर दिया। अब आपको अभी एक मैंने बताया कि जब ऐसे ब्रैकेट के बाहर भी पावर है तो इसको कर दो। 4 की पावर में आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 4 की पावर में 6 और इक्वल टू आ गया 4 की पावर में 3 4 जा 12 और यहाँ पे आ गया 4 की पावर में 4 मल्टीप्लाई x 4x। अब जो वो यहाँ पे देखिए, अब बेस सेम, पावर ऐड होगी। पावर ऐड होगी तो 4 की पावर में कितना आ जाएगा, 6 6 12 हो गया। और यहाँ पे भी 12 प्लस 4x हो जाएगा, 12 प्लस 4x। अब यहाँ पे ये बीच में इक्वल टू है, बेस जो वो दोनों तरफ बराबर है तो पावरों को बराबर कर दो, आंसर निकाल लो। तो 12 जो वो 12 हो जाएगा 12 प्लस 4x के इक्वल। 12 हो गया 12 प्लस 4x के इक्वल, 12 इक्वल टू 12 प्लस 4x। तो जब मैं 4x की वैल्यू निकालूंगा तो 12 प्लस का है इस साइड जाएगा, जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 4x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी और x की वैल्यू भी जो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0/4 हो जाएगा तो 0। ठीक है। तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया था बीच में से, मतलब कहीं से भी आप ऐसे जो वो इसको कर सकते हैं। तो काफ़ी हमने इसमें मुझे लगता है कि एक छोटे से टॉपिक से बहुत सारे पॉइंट्स जो वो हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अच्छा अच्छा, एक पॉइंट जो वो मुझे मेरे दिमाग में एकदम से आ गया। आपने जो वो एक पढ़ा होगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा आपने। ठीक है, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो वो क्या होती है, किसी जैसे कोई नंबर मैं लिखूँ, जैसे मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई सॉरी 5 3 4 जीरो लगा देते हैं, लगा दी मैंने 6 जीरो। ठीक है, चलिए 7 कर देते हैं, 5 करोड़ कर देते हैं इसको। ठीक है, 7 जीरो जो वो करोड़ में होती है। ठीक है, लैख में जो वो 5 जीरो होती है। तो ये बन गया 5 करोड़। ठीक है। अब देखिए, इसको मैं जो वो कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसी होगी। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे कितनी 7 जीरो लगा सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ इसको बिल्कुल ऐसे तो लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1 करोड़ को जो क्या लिखेंगे 10 की पावर में कितना 7 जीरो। तो इसी का तो मतलब है 10 की पावर में 7 का मतलब है 1 के आगे 7 जीरो, 10 के आगे 7 जीरो नहीं। ठीक है, कई बच्चे जो वो मैंने ऐसे देखा कि 10 की पावर में 7 को 10 के आगे 7 जीरो लगाते हैं। नहीं, 10 की पावर में 7 का मतलब है 1 के आगे 7 जीरो। ठीक है, जैसे 10 की पावर में 1 होता है तो 1 के आगे 10 का मतलब पावर 1 का मतलब सिर्फ 10 ही है। तो इसका मतलब 1 जीरो थी, 1 पावर में था। 10 की पावर में 2 हो जाएगा, 10 10 जा 100, मतलब कि 1 के आगे 2 जीरो होगी, ना कि 2 के आगे। ठीक है, और यहाँ पे जो वो ये जो वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, आप इसको एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जो वो आप बोलेंगे कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ऐसी जो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। जैसे मैंने ले लिया 2 6 1 6 और 1 2 3 4। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 216 मल्टीप्लाई बाई 1 10,000 लिख सकता हूँ ना इसको, क्योंकि 4 जीरो है, 4 जीरो मैंने यहाँ पे चिपका दी। अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसे लिख दूँ इसको मल्टीप्लाई 10 की पावर में कितनी जीरो है 4, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसमें आपको ना क्या करना पड़ेगा, ये 216 ना बहुत बड़ा नंबर है, इसको आपको सिंगल डिजिट में लिखना पड़ेगा। सिंगल डिजिट में
लिखने का मतलब है कि या तो इसको पावर बना दो। अच्छा, इसकी पावर कितनी होती है? 2 की 216 किसका जो स्क्वायर होता है, ठीक है? देखिए 6 को करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा होता है, तो 6 की पावर में 3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको इसको। आपको क्या करना है? आपको इसको 2.16 लिखना है, ठीक है? अब आप बोलेंगे 2.16 कहाँ से लिख दिया हमने? जब हम यहाँ पे इस 216 को जो वो 2.16 लिख रहे हैं, तो हमने जो वो इसको 2 से थोड़ा-सा आगे बना दिया, मतलब 2.16 का मतलब है 2 और 3 के बीच में नंबर बना दिया हमने। अब सिंगल डिजिट में आ गया है। तो लेकिन ये जो वो फ्रैक्शन में जो वो जब डेसिमल हटाएँगे तो नीचे जो वो 100 आएगा। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपने किया क्या? यहाँ पे आपने जो वो 100 से डिवाइड किया, इसका मतलब ये हुआ। आपने अपनी मर्ज़ी से क्या किया, आपने पॉइंट लगाया बीच में, इसका मतलब हुआ कि 100 से डिवाइड हो गया, ठीक है? अब 100 से डिवाइड हुआ, इसका मतलब है कि आपको मल्टीप्लाई भी तो 100 से करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से कुछ करेंगे तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो दोनों साइड करना पड़ेगा। दोनों साइड का मतलब है यहाँ तो चलो एक ही साइड है हमारी, इस साइड तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ करना हो तो मैथ्स में जो वो मैथ्स बोलता है कि आपको जो वो डिवाइड किया कुछ से, तो वो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगी, ठीक है? जैसे आपने जो वो रैशनलाइजेशन सुना है, तो आप जो वो उसी नंबर को मतलब कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जी, उसी नंबर को डिवाइड भी करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे डेसिमल लगाया, इसका मतलब 100 से डिवाइड हो गया। अब 100 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी होगा। 100 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है 2 जीरो बढ़ गई, 2 जीरो बढ़ गई तो यहाँ पे 4 की पावर में कितना, 4 की जगह कितना कर दो, 4 और 2 6 कर दो, ठीक है? तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन जो वो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स जो वो आपको मिलते हैं, लेकिन एक बार जो वो आपको इसको सिर्फ समझना है, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन करते रहिए, तभी आपको समझ आने वाला है। ऐसे अगर वीडियो को ही देखते हैं तब जो वो समझ नहीं आता है। कॉपी पेन से लेकर के जो आप 1-2 क्वेश्चन जो वो अपनी तरफ से सोचिए, फिर उसको सॉल्व करिए, वैसे जो वो समझ आने वाला है, ठीक है? चलिए, मुझे लगता था कि आज का कोई टॉपिक नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे ही वीडियो देखी मैंने तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से हमने जो वो ऐसा कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया था। तो एक टॉपिक जो वो बन गया मेरे ख्याल से, पावर से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।